नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एपी कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन की, यानी कि रिंगवॉर्म की। इसे हम आम भाषा में दाद भी बोलते हैं। दोस्तों, रिंगवॉर्म एक प्रकार से फंगल का होने वाला इन्फेक्शन है। दोस्तों, आजकल हमें फंगल इन्फेक्शन बहुत देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी बारिश का टाइम चल रहा है और गर्मी का भी टाइम है। देखिए, बारिश में बहुत ज़्यादा नमी बनी रहती है और गर्मी में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जिसके कारण नमी बनी रहती है और नमी में फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग में जब भी फंगल इन्फेक्शन होता है, जब भी स्टार्टिंग होती है फंगल इन्फेक्शन की, तो हमें सिर्फ खुजली पड़ती है या फिर एक दो दाने निकलते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन बीतते जाते हैं वैसे वैसे खुजली बढ़ती चली जाती है और ये जो दाने हैं वो एक रिंग बना लेते हैं और ये रिंग धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती है। दोस्तों, इसके जो कलर है वो हमें रेड कलर की या फिर हल्की गुलाबी कलर की देखने को मिल सकती है और इसके जो बॉर्डर रहेंगे वो एकदम, हमें किनारे जो रहेंगे वो एकदम उठे उठे से दिखेंगे और उसमें एकदम छोटे छोटे दाने रहेंगे, जो कि रेड कलर के हो सकते हैं या वाइट कलर के या फिर हल्के येलो कलर के भी हो सकते हैं। दोस्तों, हमें फंगल इन्फेक्शन होता क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे कारण है नमी। अगर नमी किसी बॉडी के किसी पार्ट में बनी हुई है और लगातार अगर नमी बनी हुई है, उसके कारण फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं रखते हैं तो हाइजीन मेंटेन ना रखने के कारण भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है फंगल का। दोस्तों, अगर आपकी फैमिली में किसी को फंगल इन्फेक्शन है, अगर आप उनके कपड़े यूज करते हैं या जैसे तौलिए यूज करते हैं या उनके कपड़े यूज करते हैं या फिर कंघी यूज करते हैं, कॉम यूज करते हैं, उसके कारण से भी आपको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर आपके किसी फ्रेंड सर्किल में किसी को फंगल इन्फेक्शन है, अगर आपके उसके फंगल वाले पार्ट के कांटेक्ट में अगर आए हैं, उसकी वजह से भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों, अगर आपके शरीर में कहीं फंगल इन्फेक्शन है, आप वहाँ पे खुजली करते हैं और उसी हाथ से किसी बॉडी के किसी दूसरे पार्ट को टच करते हैं, उस कारण से भी आपको फंगल इन्फेक्शन दोस्तों हो सकता है। दोस्तों, हमें फंगल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा ग्रोइन एरिया में देखने को मिलता है, यानी कि जांघ वाले पार्ट में देखने को मिलता है और जो हमारी बगल रहती है, बगल में हमें बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा जहाँ पे मेल बेल्ट बांधती है वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को मिलता है। दोस्तों, इन्फेक्शन अगर हमारे सर में हो रहा है तो ऐसी कंडीशन को दोस्तों हम बोलते हैं टीनिया कैपाइटिस। अगर सर में इन्फेक्शन हो गया है, इस कंडीशन को टीनिया कैपाइटिस बोलते हैं। दोस्तों, इस कंडीशन में देखिए बहुत ज़्यादा सर में खुजली होने लगती है और एकदम चकदा बन जाता है। अगर ड्राई चकदा है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली होगी और वहाँ से एकदम स्केलिंग होने लगती है, यानी कि वहाँ की स्केलिंग होने लगती है, वहाँ की चमड़ी निकलने लगती है और वहाँ की जो बाल हैं वो भी गिरने लगते हैं। दोस्तों, वो चकदा बन जाता है, वहाँ के बाल भी गिर जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली पड़ती है और एकदम वहाँ की चमड़ी निकलने लगती है, यानी कि स्काल्पिंग होने लगती है, वहाँ की स्काल्पिंग होने लगती है और साथ में बहुत ज़्यादा खुजली होती है और कई लोगों में वहाँ पर पस भी बन जाता है, तो वहाँ से पस भी निकलता है, बाल एकदम चिपचिपे हो जाते हैं। दोस्तों, सर में जो फंगल इन्फेक्शन है वो हमें सबसे ज़्यादा नाई से होने को देखने को मिलता है कि नाई के माध्यम से बहुत ज़्यादा फैलता है। अगर आप नाई की दुकान पे बाल कटाने गए हैं और आपसे पहले कोई ऐसा व्यक्ति बाल कटा के गया है जिसको फंगल इन्फेक्शन था और नाई ने अगर उसके बाद आपके अगर बाल काटे तो उससे आपको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसी प्रकार से कई लोगों के मुँह पे यानी कि दाढ़ी वाले पार्ट में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन भी नाई के माध्यम से फैलता है। इस कंडीशन को हम टीनिया बारबेई बोलते हैं। दोस्तों, अगर आपका इन्फेक्शन अगर पैर में हो गया है, पैर के जो टो हैं उनके अगर बीच में इन्फेक्शन हो गया है तो इस कंडीशन को हम टीनिया पेडिस बोलते हैं दोस्तों। और इसमें भी बहुत ज़्यादा खुजली पड़ती है और वहाँ की चमड़ी निकलने लगती है, स्पेशली जो अंगूठा और उंगली रहती है पैर की उसके बीच में या फिर उंगलियों के बीच की जो एरिया रहता है, अगर वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। दोस्तों, ये जो इन्फेक्शन है टीनिया पेडिस का इन्फेक्शन हमें सबसे ज़्यादा ऐसे लोगों में देखने को मिलता है जो बहुत ज़्यादा खेत में काम करते हैं या एकदम काम में जो पानी वाला काम है, जिन लोगों का एकदम पानी में काम करते हैं, ऐसे लोगों के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों, अगली कंडीशन आती है टीनिया क्रूरिस। दोस्तों, टीनिया क्रूरिस जो इन्फेक्शन है वो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ये इन्फेक्शन हमारी ग्रोइन एरिया में होता है, यानी कि जांघ के इनर वाला जो पार्ट रहता है वहाँ पे इन्फेक्शन देखने को मिलता है। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा एकदम टाइट कपड़े पहनते हैं, एकदम अंडर गारमेंट्स जो है स्पेशली वो बहुत ज़्यादा टाइट पहनते हैं, लगातार वहाँ पे पसीना आता है, उस कारण से हमें ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है। दोस्तों, अगले प्रकार का इन्फेक्शन आता है टीनिया मेनम।
टीनिया मेनम दोस्तों हथेली का इन्फेक्शन रहता है। अगर इन्फेक्शन आपका जो इन्फेक्शन है फंगल का, अगर वो हथेली में हो गया है और वहाँ की एकदम चमड़ी निकलने लगी है और एकदम राउंड राउंड पैचेज में हो रही है और उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं दोस्तों। अगली कंडीशन आती है दोस्तों टीनिया जो नेल्स का इन्फेक्शन है। अगर नेल्स में अगर इन्फेक्शन हो गया है और आपके जो नेल्स हैं वो एकदम टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, एकदम टूटने लगे हैं दोस्तों, और एक उनका जो शेप है वो भी चेंज हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है, तो ऐसी कंडीशन को दोस्तों हम बोलते हैं टीनिया उंगम। दोस्तों इस कंडीशन को हम टीनिया उंगम बोलते हैं। अगली कंडीशन आती है दोस्तों अगर आपकी बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन हो गया है पूरी बॉडी में, यानी कि आपके चेस्ट में हो गया है, नेक पे हो गया है, पीछे बैक में हो गया है, पेट पे हो गया है, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं दोस्तों टीनिया कॉर्पोरिस। टीनिया कॉर्पोरिस बोलते हैं। दोस्तों आप फंगल इन्फेक्शन से बच कैसे सकते हैं कि आपको फंगल इन्फेक्शन ना हो? दोस्तों फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको हाइजीन मेंटेन रखना है। अगर आपकी फैमिली में किसी को फंगल इन्फेक्शन है तो आप उनके कपड़ों को, उनकी चीज़ों को आप यूज ना करें, स्पेशली जैसे तौलिया हो गई, कपड़े हो गए या कंगा हो गए, ऐसी चीज़ों को आप यूज ना करें। अपनी हाइजीन मेंटेन रखें दोस्तों। और साथ में अगर आप नहा के आते हैं तो उस टाइम पे आप अपने पूरे शरीर को का पानी है उसको बहुत अच्छे से पोंछें और नमी से बच के रहें दोस्तों। नमी अपने शरीर में ना बनी रहने दें। अगर नमी बनी रहने देंगे तो आपको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। दोस्तों फंगल इन्फेक्शन ऐसा देखा गया कि कई लोगों का ठीक ही नहीं होता है, वो बार बार मेडिसिन लेते हैं, कई प्रकार की स्टेरॉयडल क्रीम रहते हैं, कई प्रकार की टैबलेट्स खाते हैं, ठीक हो जाता है, फिर से होने लगता है, फिर ठीक होता है, फिर होने लगता है। दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसी कंडीशन है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन जरूर ट्राई करें दोस्तों। आइए अब हम बात करते हैं कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन की। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन जरूर ट्राई करिए दोस्तों। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, बहुत टाइप की आपने क्रीम्स लगा ली हैं, बहुत टाइप के पाउडर लगा ली है, बहुत टाइप के आपने टैबलेट्स खा ली हैं, लेकिन आपका जो फंगल इन्फेक्शन वो ठीक ही नहीं हो रहा है, एक बार ठीक होता है, कुछ टाइम बाद फिर से आ जाता है, फिर ठीक होता है, फिर आप मेडिसिन खाते हैं, फिर से आ जाता है। अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ में है तो दोस्तों आपको लिए हम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन लेके आए हैं। सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों बेसिलिनम। दोस्तों आपको बेसिलिनम 1 पावर में यूज करना है। इसको सिर्फ 8 दिन में एक बार लेना है दोस्तों। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो आज आपको पहले दिन बेसिलिनम की 2 बूंद ले लेना है, फिर उसको 8 दिन बाद दोबारा ट्राई करना है दोस्तों। आगे की जो मेडिसिन बता रहे हैं वो आपको 24 घंटे बाद लेना है, यानी कि अभी आपने बेसिलिनम ले ली, बेसिलिनम के 24 घंटे तक आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है, 24 घंटे बाद से आपको मेडिसिन स्टार्ट करना है दोस्तों। सबसे पहले मेडिसिन आपको लेना है बेसिलिनम। बेसिलिनम के 24 घंटे बाद आपको लेना है टेल्यूरियम दोस्तों। टेल्यूरियम मेट आपको 30 पावर में लेना है, 2-2 बूंद दिन में 3 बार। और आपको साथ में लेना है सीपिया 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार। और एक मेडिसिन है सल्फर दोस्तों। सल्फर मेडिसिन को आपको 200 पावर में यूज करना है। इसको सिर्फ मॉर्निंग में लेना है, दिन में 1 बार लेना है, और फिर 8 दिन बाद आपको दोबारा से बेसिलिनम 1 को रिपीट करना है दोस्तों। टोटल 4 मेडिसिन है। देखिए बेसिलिनम को आपको 8 दिन में 1 बार लेना है। फर्स्ट टाइम जब मेडिसिन आप यूज करेंगे तो आपको 24 घंटे तक कोई दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं लेना है दोस्तों। आपको बेसिलिनम से स्टार्टिंग करनी है, फिर 24 घंटे बाद आपको टेल्यूरियम लेना है और सीपिया लेना है दोस्तों। सीपिया और टेल्यूरियम आपको 5-5 मिनट के अंतर से दिन में 3 बार लेना है। और सल्फर को आपको सुबह खाली पेट लेना है। सुबह जैसे आप सो के उठते हैं उस टाइम आपको खाली पेट लेना है। और चारों मेडिसिन आपको 2-2 बूंदी लेना है, लेकिन बेसिलिनम आपको जो है वीक में 1 दिन लेना है, सीपिया और टेल्यूरियम आपको दिन में 3 बार लेना है, और सल्फर आपको दिन में 1 बार लेना है दोस्तों। और ये मेडिसिन लगातार आपको लगभग 20 से 25 दिन यूज करना है। आप देखेंगे कि आपकी जो फंगल की प्रॉब्लम है वो पूरी तरीक़ा से ठीक हो गई है दोस्तों। अगर आपके पास में कोई होम्योपैथिक डॉक्टर साहब हैं तो आप उनसे भी कंसल्ट करके होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं दोस्तों। होम्योपैथी में बहुत सारी और भी मेडिसिन है जो फंगल इन्फेक्शन के लिए आती है। यहाँ पे हमने कुछ इफेक्टिव मेडिसिन बताई हैं जो बहुत कारगर मेडिसिन है दोस्तों। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो आप इन मेडिसिन को जरूर ट्राई करें दोस्तों। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है कि आपके कुछ काम की है हमारी वीडियो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।